जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते पूरी दुनिया प्रभावित है, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है, हाहाकार मचा हुआ है, हर खासो आम प्रभावित है। तो वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की कारगुजारियों के चलते भारतीय खेल राजनीति में भूचाल आया हुआ है। हर खेल प्रभावित हो रहा है। खेल के साथ साथ एथलीट्स की जो अपेक्षाएं हैं वह खेल प्रशासक पूरी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ताइक्वांडो के अंदर भी यही सब चल रहा है। 2016 से लेकर 2019 तक प्रभात कुमार शर्मा की बॉडी ने काम किया। 19 के बाद लगातार यह चीज़ें प्रभावित करती हुई दिखाई दी। 2022 से लेकर 2023 तक आर.डी. मंगेशकर ने भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता ली, वो भी दौर खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता ले ली, वो आज भी बदस्तूर जारी है। भारत के अंदर 3 से 4 संगठन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सभी संगठनों की मान्यता भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय द्वारा खत्म कर दी गई है। बावजूद इसके खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ की कई संगठन दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जो अखाड़े का केंद्र बनती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली ताइक्वांडो संघ के सचिव, जो कि अधिवक्ता भी हैं, हर्षप्रिय, उनके द्वारा राष्ट्रीय ओपन प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसका निमंत्रण उन्होंने उत्तर प्रदेश के महासचिव को दिया। उन्होंने एक महासचिव को दिया तो उन्होंने कहा कि मैं ही एक ऐसी बॉडी हूं जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूं। उनका नाम है राजकुमार कश्यप। बात ठीक थी, लेकिन हर्षप्रिय ने हरीश पाल, जो कि कभी राजकुमार कश्यप के साथ ही काम किया करते थे, वो अब एक अपनी अलग बॉडी बना चुके हैं। वो भी यही दावा करते हैं कि उनके साथ 40 से अधिक उत्तर प्रदेश के जनपद साथ खड़े हुए हैं। तमाम पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनके साथ हैं। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और ऑफिशियल्स भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको भी हर्षप्रिय द्वारा आमंत्रण दिया गया कि वह अपने खिलाड़ियों को, अपने एथलीट्स को उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराएं। लेकिन जब यह जानकारी राजकुमार कश्यप को हुई तो उन्होंने दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऑर्गेनाइजर सचिव को साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने हरीश पाल को निमंत्रण दिया है तो मैं इस प्रतियोगिता में आने को असमर्थ हूं, मैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं करूंगा। तो मजबूर होकर हर्षप्रिय ने राजकुमार कश्यप को एक बार फिर लेटर जारी किया और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किसी भी तरीके का कोई पत्र आमंत्रण पर उक्त प्रतियोगिता है तो हरीश पाल को जारी नहीं किया गया है। आप बताइए ये कैसी विडंबना है। ओपन प्रतियोगिता है, ओपन प्रतियोगिता में भी क्लैश दिखाई दे रहा है। एक ही राज्य के दो धड़े, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई धड़े हैं, जिसमें से अनिल कुमार बॉबी हैं, वो भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया ताइक्वांडो के रजत दीक्षित भी हैं, वो भी इसमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं खुद भारत ताइक्वांडो के पितामह जिमी आर जगतानिया भी लखनऊ में ही बैठते हैं। किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। सिर्फ राजकुमार कश्यप द्वारा हर्षप्रिय को ये बताया गया कि अगर आपने हरीश पाल को आमंत्रण दिया है तो मैं इसमें आने में असमर्थ हूँ। तो मजबूर होकर हर्षप्रिय ने एक पत्र जारी किया, वो हमारे पास है, और एक पत्र वह भी है जिसमें हर्षप्रिय द्वारा हरीश पाल को चिट्ठी दी गई है। विरोधाभास हो रहा है एक राष्ट्रीय ओपन प्रतियोगिता के नाम पर। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लूट कैसी मची हुई है। हर कोच पैसा कमाना चाहता है, उन्हें अपने खिलाड़ियों के सरोकार से, उनकी डेवलपमेंट से, उनकी प्रतिभा से कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, एक आध अपवाद को छोड़ दें तो बात अलग है, सभी लोग पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। राज्य प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, कोई नेपाल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई G1 में जा रहा है, कोई G2 में जा रहा है। पैसे की लूट मची हुई है। खेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे द्वारा
किसी भी संगठन को भारतीय ओलंपिक संघ और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मान्यता, संबद्धता, रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी है। बावजूद इसके भारतीय ओलंपिक संघ की मोहर लगाकर उनका जो आधिकारिक लोगो है उस चिन्ह को लगाकर लेटर हेड पर उपयोग में लिया जा रहा है और एथलीट्स, ऑफिशियल्स और उनके जो सेक्रेटरीज हैं, कोचेस हैं, उनको सर्कुलेट किया जा रहा है। खिलाड़ियों को, कोचेस को गुमराह किया जा रहा है। आखिर ऐसे प्रतियोगिताओं का क्या औचित्य जब आप भारतीय ओलंपिक संघ खेल मंत्रालय से संबद्ध नहीं है? ये किसी एक की बात नहीं, सभी की बात है। सब लोग गुमराह कर रहे हैं खिलाड़ियों को, कोचेस को, ऑफिशियल्स को, और सिर्फ धन उगाही में जुटे हुए हैं। इसी राष्ट्रीय ओपन प्रतियोगिता में एक ऐसा इवेंट शुरू किया है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, फ्रेशर। भाई मुझे ये बता दीजिए, फ्रेशर क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये फ्रेशर होता है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फ्रेशर होती क्या कैटेगरी है। जो नए बच्चे आते हैं उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है, उनके कई ग्रुप बना जाते हैं। उसमें भी क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है। ठीक है, स्वर्ण पदक मिलता है, रजत मिलता है और न जाने कितने कांस्य पदक मिलते हैं। यानी इस फ्रेशर कैटेगरी के अंदर हर किसी को मेडल का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जब हर किसी को पदक मिलना है तो भैया काय को प्रतियोगिता करवा रहे हो आप? क्यों राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर खिलाड़ियों, एथलीट्स का दोहन कर रहे हो आप? यही जिला स्तर पर होता है, यही राज्य स्तर पर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फ्रेशर्स कैटेगरी आप समझ रहे हो आप? सिर्फ ये खिलाड़ियों को लूटने का काम कर रहे हैं। फ्रेशर्स कैटेगरी क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह होता है? मैं आप सभी तथाकथित महानुभावों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप क्या है फ्रेशर कैटेगरी और आखिर क्यों? क्या किसी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में फ्रेशर कैटेगरी होनी चाहिए? जिला स्तर पर समझ में आता है, किसी इन्विटेशनल आमंत्रण राज्य प्रतियोगिता में भी एक बार को हम समझ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल राज्य प्रतियोगिता और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंदर, चाहे वो ओपन हो चाहे ऑफिशियल हो, फ्रेशर कैटेगरी क्या मतलब है? धन उगाही क्यों? इतने पैसे की भूख कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो आप? जो बच्चा ABCD क ख नहीं जानता है, आप नर्सरी के बच्चे को 12वीं के बच्चे से आप क्रैश करा देंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन कराने का क्या औचित्य रहा? और वैसे भी यह प्रतियोगिता आपके किस मतलब की है जो आपके इस प्रमाण पत्र की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय की संबद्धता नहीं है। अगर आपको प्रमोशन करना है ताइक्वांडो का वाकई में कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए कुछ चाहिए, तो भैया 100 रुपये फीस कर दो आप, 200 रुपये फीस कर दो आप, 300 रुपये कर दो आप। लेकिन आप तो 2,500 रुपये ले रहे हैं, 3,000 रुपये ले रहे हैं, 5,000 रुपये ले रहे हैं। तो ताइक्वांडो का प्रमोशन कहाँ है? सीधे सीधे खिलाड़ियों का दोहन हो रहा है, दुधारू गाय की तरह। इसलिए यही विराम दूंगा और कहना चाहूंगा ऐसे तथाकथित मठाधीशों को, जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, जो बेंगलोर में बैठे हैं, जो गोवा में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, उन सभी से कि खिलाड़ियों का दोहन बंद करें और कोई ऐसा मार्ग निकालें जिससे खेल का वाकई में उत्थान हो। आपस में जितने भी जो भी गुट हैं वो एक मेज पर आकर बैठें और एक रास्ता निकालें जिसके माध्यम से भारत में इस खेल को आगे बढ़ाया जा सके और खिलाड़ियों का अहित ना हो, उनका नुकसान ना हो। नुकसान तो हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन अब उस पर विराम लगे, एक टेबल पर आए, मंथन करें, एक रास्ता निकालें कि आगे क्या करना चाहिए आप सभी को मिलाकर। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो महाराष्ट्र का है, जो बाहरी व्यक्ति है, नामदेव, मैं बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं करूंगा क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति है। ताइक्वांडो के लोग आए, जो भी जिस गुट के भी हों, आप बैठिए, आप बात करिए, आप बातें निकालिए। आप एक ही खेल के हैं, खेल के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? एथलीट्स के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आइए, बैठिए, चाय पर चर्चा कीजिए, कॉफी पर चर्चा कीजिए, मंथन करिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने निश्चय कर लिया है कि हमें एथलीट्स का, उस खेल का भला करना है, तो निश्चित तौर पर
रास्ते बहुत सारे होंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं प्रभात कुमार शर्मा की यहाँ पर बात करना चाहूँगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं है कि प्रभात कुमार शर्मा कह चुके कि आप सभी लोग आए, बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इस खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं किसी भी टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूँ। तो भाई प्रभात कुमार शर्मा को दिक्कत नहीं है, तो आर.डी. मंगेशकर क्या दिक्कत है भाई आपको? ईश्वरी गणेश जी को भी आप आइए, बैठिए, आप दोनों मिलकर बैठ के चर्चा कीजिए। जो भी रास्ता निकले उस रास्ते को तलाशिए, आगे जाके कोई भी संगठन का निर्माण करिए जिससे भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय से आपको संबद्धता मिले। मैं इधर ही विराम लगाऊंगा और एक बार फिर कहूंगा कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो दिल्ली में आयोजित की जा रही है, हर्षप्रिय द्वारा आयोजित की जा रही है, ऐसी प्रतियोगिताओं पर विराम लगना चाहिए और फ्रेशर के नाम पर खिलाड़ियों से लूट नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्रदीप कुमार रावत, आगरा।